हनुमान जी का जन्म हिंदू धर्म के महाकाव्य रामायण से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र घटना है। उन्हें बजरंगबली, महावीर, रामदूत और अंजनी पुत्र के नामों से भी जाना जाता है। उनके जन्म से जुड़ी कई कथाएं और ग्रंथ में विविध रूप से वर्णन किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से उनकी उत्पत्ति का संबंध अंजनी और केसरी के साथ जुड़ा हुआ है। हनुमान जी का जन्म अंजनी और केसरी के घर हुआ था। अंजनी एक देव की साध्वी कन्या थी, जबकि केसरी एक वानर राजा थे। वह दोनों ही अपनी संतान के लिए कई वर्षों से संतान सुख की कामना कर रहे थे। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह अपने घर में भगवान शिव के अंश के रूप में पुत्र को प्राप्त करें। कहा जाता है कि एक दिन अंजनी ने तपस्या करते हुए भगवान शिव की उपासना की। शिव जी ने प्रसन्न होकर अपनी आदि शक्ति के रूप में अंजनी को एक संतान प्रदान करने का वचन दिया। इस प्रकार भगवान शिव के अंश के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। कुछ कथाओं के अनुसार हनुमान जी का जन्म सूर्य देवता की कृपा से हुआ था। एक दिन सूर्य देवता ने अंजनी से आशीर्वाद लिया और कहा कि वह उनके गर्भ से उत्पन्न होंगे। इस प्रकार सूर्य देव के तेज से हनुमान जी ने जन्म लिया। हनुमान जी का बचपन बहुत ही रोमांचक और चमत्कारी था। कहा जाता है कि जब हनुमान जी छोटे थे तो उन्हें अपनी अनोखी शक्तियों का प्रयोग करके कई अद्भुत कार्य किए। एक दिन वह बहुत भूखे थे और उन्हें आकाश में एक फल दिखाई दिया। वह फल सूर्य भगवान के समान था, जिसे हनुमान जी ने अपने बाल रूप में पकड़ने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने अपनी वानर शक्ति का उपयोग किया और सूर्य देवता को पकड़ने के लिए आकाश में उड़ गए। इससे सूर्य देवता को आश्चर्य हुआ, लेकिन भगवान इंद्र ने अपनी वज्र से हनुमान जी को मारकर उन्हें नीचे गिरा दिया। इस घटना के बाद हनुमान जी की मां अंजनी और उनके पिता केसरी ने उन्हें कई बार समझाया कि उन्हें अपनी शक्तियों का संयम से प्रयोग करना चाहिए। हनुमान जी का जन्म चमत्कारी शक्तियों के साथ हुआ था, लेकिन उनका ज्ञान और शिक्षा भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उन्हें ब्रह्मा जी और भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी ने उन्हें वेद शास्त्रों में और मंत्रों का ज्ञान दिया, जबकि भगवान शिव ने उन्हें सशस्त्र विद्या, युद्ध कौशल और साधना की बातें सिखाई। हनुमान जी को ज्ञान की प्राप्ति के बाद उनका ध्यान हमेशा राम जी की भक्ति में लगा रहता था। हनुमान जी का जन्म और उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग रामायण से मिलता है। हनुमान जी ने राम के प्रति अपनी भक्ति और वफादारी का परिचय दिया। राम और सीता के मिलन के लिए हनुमान जी ने अपार साहस और समर्पण का परिचय दिया। उन्होंने सीता माता का पता लगाने के लिए समुद्र पार किया और लंका पहुंचकर रावण के दरबार में जाकर सीता माता से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने रावण के सामने राम के संदेश को प्रस्तुत किया और लंका में आग लगा दी। हनुमान जी के पास अपार शक्तियां थी, जो उन्हें भगवान शिव और सूर्य देवता से प्राप्त हुई थी। उनकी शक्तियों में अनंत रूप धारण करने की क्षमता, उड़ने की शक्ति, किसी भी वस्तु को उठा ले जाने की शक्ति, किसी भी घातक शास्त्र का सामना करने की क्षमता और कोई भी कठिनाई को आसानी से पूरा करने की अद्वितीय ताकत शामिल। वे सदैव भगवान राम के सेवक बने रहे। हर कठिनाई में राम भगवान के साथ खड़े रहे। हनुमान जी का जन्म हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनकी सती, भक्ति, समर्पण और निष्ठा का प्रतीक होने के कारण वे सभी भक्तों के लिए आदर्श बने हुए हैं। उनके रामकाज करने वाला सबसे महान योद्धा माना जाता है। उनका जीवन सद्गुणों का प्रतीक और उनके द्वारा किए गए कार्यों से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को कैसे निभाना चाहिए। हनुमान जी के जन्म की खुशियों में हर साल हनुमान जयंती मनाई जाती है। यह दिन विशेष रूप से चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है, ताकि उनके आशीर्वाद से जीवन में सभी कठिनाइयां दूर हो सके और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सके। हनुमान जी का जन्म एक दिव्य और अलौकिक घटना है, जो हिंदू धर्म के प्रत्येक अनुयायी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवन की घटनाएं और उनके किए गए कार्य आज भी मानवता के लिए आदर्श माने जाते हैं। उनकी शक्ति, भक्ति और समर्पण का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि किसी भी कार्य को निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करना चाहिए, ताकि जीवन में सफलता प्राप्त हो सके। हनुमान जी का जन्म हमें यही संदेश देता है कि प्रत्येक कठिनाइयों से लड़ने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना और उसका सही उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।